नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारतीय मुद्रा बाजार से निकलकर आ रही है, जहां रुपए ने डॉलर के मुकाबले जबरदस्त पलटवार करते हुए सभी को चौंका दिया है। लगातार 4 दिनों की कमजोरी के बाद बुधवार को रुपए में ऐसी मजबूती देखने को मिली जिसने बाजार की दिशा ही बदल दी। भारतीय रिजर्व बैंक के दखल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने रुपए को बड़ी राहत दी है। बुधवार 17 दिसंबर का दिन भारतीय रुपए के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहा। मंगलवार को जहां रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर के आसपास पहुंच गया था, वहीं बुधवार को इसमें जोरदार सुधार देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत में रुपया करीब 91 रुपए प्रति डॉलर के आसपास कमजोर खुला, लेकिन इसके बाद बाजार में हालात तेजी से बदले। दिन के दौरान रुपया 1% से ज्यादा मजबूत होकर लगभग 90 रुपए 25 पैसे के स्तर तक पहुंच गया, जो हाल के दिनों की बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। इस तेज वापसी के पीछे सबसे अहम भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक की मानी जा रही है। बाजार से जुड़े डीलरों के मुताबिक जैसे ही रुपए पर दबाव बढ़ा, सरकारी बैंकों ने मोर्चा संभाल लिया और भारी मात्रा में डॉलर की बिक्री शुरू की। माना जा रहा है कि यह कदम रिजर्व बैंक के संकेत पर उठाया गया। इसका सीधा असर डॉलर पर पड़ा और जो डॉलर अब तक मजबूत दिख रहा था, वह अचानक दबाव में आ गया। नतीजतन रुपए को मजबूती का मौका मिल गया। हालांकि जानकारों का कहना है कि यह सुधार सिर्फ रिजर्व बैंक की वजह से नहीं हुआ। बाजार पहले से ही मान रहा था कि 91 रुपए प्रति डॉलर का स्तर जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो डॉलर उस समय ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका था, यानी वहां से सुधार आना लगभग तय था। जैसे ही निवेशकों को यह संकेत मिला, बाजार में संतुलन बनने लगा। रुपए की मजबूती के पीछे दो और बड़े कारण भी सामने आए। पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, जिससे भारत के आयात बिल को लेकर चिंता कुछ कम हुई। दूसरा, जब ट्रेडर्स ने देखा कि डॉलर 91 के स्तर पर टिक नहीं पा रहा है, तो उन्होंने डॉलर में की गई अपनी खरीदारी यानी लॉन्ग पोजीशन काटनी शुरू कर दी, जिससे रुपए को और सहारा मिला। 3R इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के फाउंडर नीरज सेठ का कहना है कि हाल के महीनों में विदेशी निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं आया और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में देरी ने भी बाजार को थका दिया था। उनके मुताबिक रिजर्व बैंक अब बाजार में थोड़ी बहुत उठापटक को स्वीकार करने के मूड में है, बजाय इसके कि हर हलचल को सख्ती से रोका जाए। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कनिका पसरीचा का मानना है कि रुपए का 91 के पार जाना बुनियादी तौर पर सही नहीं था। उनके अनुसार रिजर्व बैंक की मौजूदगी से बाजार को सहारा मिला है और मार्च तक रुपया 90 या उससे नीचे के तार्किक स्तर पर स्थिर हो सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल रुपए की यह वापसी बाजार के लिए राहत की खबर मानी जा रही है।